इस दिवाली को माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और माता रानी जी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। झाड़ू हर किसी के घर में होती है, परंतु क्या आपको ये बात पता है कि झाड़ू को सीधे माता लक्ष्मी जी से जोड़ करके देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के हमारे वेद पुराणों में बहुत से शुभ और अपशगुन बारे में बताया गया है। झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कब नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना चाहिए, दिवाली के दिन झाड़ू के वह कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिन उपाय को करने से एक मानव के जीवन से उसको उसकी गरीबी से मुक्ति मिल जाती है। इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बहुत विस्तार से बताया गया है। और जो भी मानव दिवाली की रात सोने से पहले प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस उपाय को कर लेता है, जिसमें उसको सिर्फ के नीचे गुप्त चीज दबानी है, तो जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, फिर उस मानव के जीवन में उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। शास्त्र में वर्णित है, जो झाड़ू होती है वह किसी भी घर की दरिद्रता, गरीबी और परेशानी को आराम से घर से निकाल देती है। किसी भी मानव के जीवन से आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी को खत्म करने में भी झाड़ू का बहुत बड़ा योगदान समझा गया है। वैसे तो झाड़ू से जुड़े हुए कई अनगिनत उपाय के बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ झाड़ू से जुड़े उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको दिवाली की रात झाड़ू के नीचे गुप्त चीज को दबाना है। और यह उपाय अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर पर चली आएंगी और आपके घर पर धन की वर्षा होगी। ज्योतिषियों की मां ने झाड़ू का जो महत्व होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, यहां तक कि शीतला माता जो है वह अपने हाथ में झाड़ू को लिए रहती है। इसीलिए को झाड़ू का उपाय करते समय एक मानव को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी झाड़ू को सूर्यास्त के बाद भूल कर भी मत लगाइएगा। और खास तौर से वेद पुराणों में बताया गया है कि धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू को भूल कर भी रात्रि में नहीं लगना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी एक मानव से सदैव के लिए रूठ जाती है और उस मानव के जीवन में उसको कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दिवाली वाले दिन भी कोई भी कूड़ा कचरा घर के बाहर मत फेंकना। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मना ही है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको बस धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर दबानी है। और मान लीजिए किसी कारणवश आप धनतेरस के दिन यह गुप्त चीज झाड़ू के नीचे नहीं दबा पाते हैं, तो आप दिवाली की रात भी यह उपाय कर सकते हैं। और दिवाली की रात अगर आपने झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबा दी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा है, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन्य और धान की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धान की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड़ियों से भारी रहेगी और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपने में झाड़ू का दिखाना बहुत ही ज्यादा अशुभ समझा जाता है। और मान लीजिए आपको आपके सपने में झाड़ू दिखाई दे जाती, तो बस आपको यह करना है कि आपको उस सपना के बारे में अपने घर के तुलसी के पौधे को सुना देना है। और मान लीजिए आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है, तो किसी भी गाय को आपको उस सपना के बारे में जरूर बता देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी अनहोनी होने वाली होगी वह अनहोनी टल जाएगी। क्योंकि झाड़ू जब भी सपने में दिखाई देती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है। और अगर आपने यह उपाय जिसके बारे में हमने आपको बताया है, तो आपके जीवन में होने वाली अनहोनी जरूर ही टल जाएगी। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी। परंतु अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी झाड़ू को घर से कब निकलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली से शुभ समय कभी भी नहीं होता है जब घर से पुरानी झाड़ू को निकालना चाहिए। अब मान लीजिए 2 महीने पहले ही अपने नए झाड़ू खरीदी थी और आपको लगता है कि अभी मुझे ये झाड़ू को बदलना नहीं, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि दिवाली और दशहरा एक शुभ मौका होता है जब आपको एक नई झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए और उसका इस्तेमाल तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। और इस दिन जो पुरानी झाड़ू जो होती है उसको आपको अलविदा कह देना चाहिए। और मान लीजिए आप दशहरा के दिन पुरानी झाड़ू को घर से नहीं निकाल पाते हैं,
तब दिवाली के दिन भी अपने घर से पुरानी झाड़ू को निकाल सकते हैं और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये 2 दिन सबसे अच्छे समय माने जाते हैं जिस दिन नई इस्तेमाल करके हम अपने घर पर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर सकते हैं। एक बात का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, कभी भी खुले आसमान के नीचे घर की झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ये गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो दिवाली वाले दिन के बाद कभी भी भूल कर ये गलती मत कीजिएगा। खुली छत के नीचे अगर कोई भी मानव झाड़ू रखता है तो उसे मानव के जीवन में उसको दरिद्रता और दोषों का सामना करना पड़ता है। उस मानव के जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी जी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। इसलिए अगर आप यह गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो अब इस गलती को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दशहरे या दिवाली के दिन एक नई झाड़ू खरीद करके लाइए और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको घर की ऐसी जगह रखी है जहां पर बाहरी लोगों की नजर उस पर ना पड़ सके। झाड़ू रखने की जो सबसे सही दिशा मानी गई है हमारे वेद पुराणों में वह है उत्तर पश्चिम दिशा घर का। जो भी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा की जगह हो सिर्फ वहीं पर झाड़ू को रखिएगा और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, झाड़ू को ऐसी जगह रखें आप लोग जहां पर बाहरी लोगों की नजर झाड़ू पर ना पड़ सके। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई बाहरी मानव किसी भी मानव के घर की झाड़ू को देखता है तो उस मानव की जीवन में धन का जो आगमन होता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो कभी भी अपने घर की झाड़ू को ऐसी जगह पर मत रखिएगा, अपने घर में जहां पर बाहरी लोग उसको देख सकें। चलिए हम बताते हैं कि दशहरे की रात या दिवाली की रात वह कौन सी ऐसी चीज है जो अगर आप झाड़ू के नीचे दबा देंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में आपको हर तरह के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को क्रिया के अनुसार करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको दशहरे की रात में 1 बजे के बाद एक चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे पूजा के बाद दबाना होगा। अभी कैसे दबाना है चलिए आपको हम बताते हैं। रात में 1 बजे के बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी का काला चित्र बना हो। परंतु अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप RSN का सिक्का भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि RSN का सिक्का या चांदी का सिक्का लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी काला चित्र आपके घर पर रखी हुई है वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर बैठने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी दीपक जलाना है। अपने हाथों में आपको चांदी का सिक्का पकड़ना है या RSN का सिक्का पकड़ना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए और आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जब 11 बार कीजिए, अपने हाथों में सिक्के को पढ़कर फिर इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट दीजिए। दशहरे की रात या दिवाली की रात 1 बजे के बाद ये उपाय कीजिएगा और सोने से पहले इस सिक्के को झाड़ू के नीचे ले जा करके आपको दबा देना है। अगले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है झाड़ू के नीचे से उस सिक्के को उठाना है और अपनी तिजोरी में ले जा करके इस सिक्के को दक्षिण दिशा में रख देना है। आपने अगर ये उपाय कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा। इस सिक्के को जिसको आपने अपने तिजोरी में रखा है, इस सिक्के के बल पर आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की घड़ियों से भरी हुई रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आपने ये प्राचीन काल के समय महाउपाय को इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय कई धनवान और करोड़पति लोग हर साल करते हैं और अगर आप भी उपाय करेंगे तो इस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ जरूर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद हासिल होगा। और एक बार एक मानव को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उसे मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।